नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैवे टॉक पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार पर, जिसमें हम 50 से अधिक टॉप मोस्ट वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत इतिहास, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? कलकत्ता में राजा राममोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया राजा राममोहन राय के द्वारा। और सब सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राममोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ की गई? मुंबई में की गई। आर्य समाज का दूसरा नाम क्या था? समता मूलक समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। आर्य समाज किसका विरोध करता था? धार्मिक अनुष्ठानों का व मूर्ति पूजा का विरोधी था आर्य समाज। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राधानगर, जिला वर्धमान, बंगाल में। राधानगर, जिला वर्धमान, बंगाल में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। इनका जन्म 1824 में हुआ, मोरबी, गुजरात में। मोरबी जिला मोरबी, गुजरात में। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली। रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैलाने में किसका सहयोग रहा सबसे ज्यादा? केशव चंद्र सेन का सहयोग रहा। केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर द्वारा किस संस्था से जुड़े थे? राजा राममोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना 1817 में की गई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1817 में की गई राजा राममोहन राय व डेविड हेयर द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। न्यूयॉर्क, अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की, रूसी मैडम ब्लावत्स्की व अमेरिकी जनरल अल्कोट द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1886 ईस्वी अड्यार, मद्रास प्रांत में। और इसका कार्यभार एनी बेसेंट ने संभाला था, जो 1893 में भारत आई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896-97 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर, कलकत्ता में की गई। बेलूर, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना और किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम आंदोलन है एक। अलीगढ़ यूपी में चलाया गया आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा 1864 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 ईस्वी में डाली गई। यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में बंबई में की गई। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक?
धर्म सुधारक था राजा राममोहन राय। इसकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कब हुई? 1833 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनब्रो द्वारा अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1833 के एक्ट के द्वारा, भारत शासन एक्ट 1833। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों में स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के ज्ञाता थे, वेदों को मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कथन दिया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी की थी। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए या शिरकत की या गए? 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। ये भारतीयों द्वारा चलाया गया प्रथम समाचार पत्र था 1821 ईस्वी में। भारतीय भाषा में भारतीयों द्वारा चलाया गया प्रथम समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई। और किसके प्रेरणा के फलस्वरूप की गई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप की गई। वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब है शिक्षित लोगों तक सीमित रहा। ये ब्रह्म समाज शिक्षित लोगों तक सीमित रहा। एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग व्यास होते हैं ना, उनके संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। भारत सेवक समाज या भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला भी अध्यक्ष भी यही थी। कब हुआ यह अधिवेशन? 1917 ईस्वी में। कौन बनी? एनी बेसेंट। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस या ईसा की नीति वचन रचना किसकी है? प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस यानी ईसा की नीति वचन रचना है राजा राममोहन राय की। इन्होंने इसकी रचना की थी 1820 ईस्वी में। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तोयफात उल मुवाहिद्दीन फारसी भाषा की रचना है राजा राममोहन राय की। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई 1825 ईस्वी में। राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि दी। तो ये आज के स्लाइड पूरी होती हैं दोस्तों। तो आज हमने पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार टॉपिक के टॉप मोस्ट क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।